इस दौरान पीके को लेकर कांग्रेस में राय बटी हुई नजर आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस के लिए जरूरी बताया, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रशांत किशोर को कोई भाव नहीं दिया। हम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे कि प्रशांत किशोर आएगा नहीं आएगा। हम तो 6 महीने से लगे हैं, तैयारी हो रही है। और आज के दिन राजनीति बहुत स्थानीय है, ये आप समझ जाइए। पहले राजनीति इतनी स्थानीय नहीं होती थी जो आज के समय स्थानीय राजनीति। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, एनडी के साथ थे, फिर वो नीतीश के साथ गए, कभी वो पंजाब में गए, कांग्रेस के साथ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका अपने में। कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों के लिए न्यूज़ है। हर व्यक्ति का अनुभव काम लेना चाहिए, विपक्ष को भी, बल्कि सत्ता वाली पार्टी भी काम लेती है अपने तरीके से। तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं पहली बार ही हो रहा है। हम लोग भी लगातार जो ऐसी एजेंसियां हैं या जो ऐसे एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेते रहते हैं। तो पीके का नाम बड़ा हो गया तो वो चर्चा में आ गया, बस इतना। तो प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं होंगे, कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। इसी को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से। जैनेंद्र, क्या सुगबुगाहट, क्या चर्चा, क्या निकल कर बाहर आ रहा है? क्या वजह रही कि प्रशांत किशोर ने यह ऑफर ठुकराया, या फिर कांग्रेस ने उनको इज्जतदार जो पोस्ट है वो नहीं ऑफर की? क्या वजह? देखिए, ये तो प्रशांत किशोर को साफ करना पड़ेगा कि उनके मन में क्या था और वो कांग्रेस से क्या अपेक्षा कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया कांग्रेस में शामिल होने से। क्योंकि कांग्रेस के खेमे में माहौल यही बन रहा था कि प्रशांत किशोर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। जिस तरह पहले उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया, और फिर उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई। उनके प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सोनिया गांधी ने 8 सदस्यों की, 8 सीनियर लीडर्स की एक महत्वपूर्ण कमेटी बनाई, जिन्होंने की तकरीबन 3-4 दिन गहरे मंथन के बाद एक रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी, और सोनिया गांधी ने तय किया कि एक एक्शन ग्रुप बनाया जाए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। उसी एक्शन ग्रुप में शामिल होने का न्योता प्रशांत किशोर को भी दिया गया और उनसे पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया। यह कहना है रणदीप सुरजेवाला का, जो पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने कह दिया है कि प्रशांत किशोर ने मना कर दिया। इसकी क्या वजह रही? जाहिर सी बात है, पीके की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है उसका इंतजार रहेगा। अगर शोभना आपके पास समय हो तो पार्टी में कई ऐसे नेता थे जो पीके की एंट्री और पीके के प्रेजेंटेशन पर आपत्ति जता रहे थे। उन्हीं में से एक जगदीश शर्मा खुल करके खिलाफत कर रहे थे प्रशांत किशोर के आने की। तो आप तो खुश होंगे, साफ हो गया कि अब पीके शामिल नहीं हो रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हाईकमान को धन्यवाद देता हूं कि कार्यकर्ताओं की भावना को समझा। ये पार्टी इतिहास है, किसका इतिहास है? राजीव गांधी की शहादत, इंदिरा गांधी की शहादत, क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में दे देंगे? पार्टी तो न्योता भेज रही थी, इनकार तो पीके ने किया। कौन लोग है पर्दे के पीछे? हाईकमान को भी सोचना पड़ेगा। इनकार पीके की मजबूरी है करना, पैसे दे के पार्टी थोड़ी चलानी थी। हम करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए काम करने होते हैं। पीके का सहारा भी नहीं बचा, तो अब कांग्रेस कैसे आगे तैयारी करेगी? भाई, हाईकमान से प्रार्थना करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जिम्मेदारी दें, कांग्रेस फिर आए। ठीक है, तो देखिए, अब इंतजार रहेगा कि कांग्रेस ने अब पीके की सुझाव के लिए एक एक्शन कमेटी बनाई थी कि पीके के साथ है 2024 के लिए एक एक्शन ग्रुप बनाया जाएगा। पीके ने मना कर दिया। देखना है कि उस एक्शन ग्रुप का क्या होगा, जो बनाया ही इसीलिए गया। जैनेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर का भी ट्वीट अब सामने आ गया है, वो दिखाना भी जरूरी है। और जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आया, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, उन्होंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। सोनिया गांधी ने पीके को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। अब कांग्रेस नहीं ज्वाइन करेंगे। प्रशांत किशोर जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, 2014 में मोदी का साथ दे चुके हैं, बिहार में नीतीश कुमार का साथ दे चुके हैं, और जिसे कहा जाए कि बंगाल में ममता बनर्जी का साथ दे चुके हैं। तो एक सफल रणनीतिकार के रूप में उनको माना जाता है, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में वो शामिल होंगे और जो एक्शन ग्रुप बन रहा है उसमें कुछ कमाल वो करेंगे। जैनेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जैनेंद्र, इसको किसका नुकसान माना जाए, पीके का या कांग्रेस का?
देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि किसका नुकसान है, लेकिन प्रशांत किशोर एक अपने लिए राष्ट्रीय भूमिका चाह रहे थे और कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म की तरह कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो अब पीके के पास कोई राष्ट्रीय ऑप्शन तो नहीं है। जाहिर सी बात है, बीजेपी के साथ उनकी बातचीत नहीं चल रही थी, कांग्रेस के साथ बातचीत टूट गई है। हालांकि अभी भी वो तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, ऐसी पार्टियों के लिए उनकी कंपनी आईपैक काम कर रही है और उनके बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं ममता बनर्जी से और केसीआर से। तो क्या पीके किसी क्षेत्रीय पार्टी के लिए काम करेंगे? क्या आम आदमी पार्टी, जिसके लिए वो दिल्ली में काम कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी की अब एक से ज्यादा राज्यों में सरकार है, तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने के मोर्चे पर काम करेंगे? तो इंतजार रहेगा। लेकिन जैनेंद्र, आप एकदम ठीक कह रहे हैं और हमारे पास जी जैनेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी को एक राष्ट्रीय राजनीति में आने के सहारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, जो अब नहीं हो पाया। लेकिन क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस के लिए किसी स्ट्रेटेजिक ग्रुप में, सलाहकार ग्रुप में कुछ इस तरीके की भूमिका में हम देख सकते हैं प्रशांत किशोर को आने वाले समय में? देखिए, राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हमने देखा कि पिछले साल के मध्य में प्रशांत किशोर की एक राउंड की बातचीत कांग्रेस से हो चुकी थी, कांग्रेस हाईकमांड से, और तब भी भूमिका बनी थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वो बातचीत टूट गई थी और राउंड 2 जो है वो पिछले कुछ हफ्तों से शुरू हुआ था, जिसको लेकर बहुत गंभीरता दिखाई जा रही थी। 8 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, जिसके बाद लगभग तय था कि प्रशांत किशोर शामिल होने जा रहे हैं, हो सकते हैं। और जिस तरीके की बयानबाजी प्रशांत किशोर करते रहे हैं जैनेंद्र, की कांग्रेस को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, इसके भी बहुत मायने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा प्रशांत किशोर को लेकर मैं फिर आपका रुख करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।